प्रेयर योद्धा जो है, हालेलुया, प्रेयर योद्धा जो वॉरियर हैं, जो सिपाही हैं परमेश्वर के, वे कैसे होने चाहिए, हमें कैसे बनना है कि हम प्रेयर योद्धा कहलाने के योग्य हैं। हमें परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया है, हम इसीलिए तैयार हो रहे हैं। हम नॉर्मल विश्वासी नहीं हैं, हम नॉर्मल विश्वासी जो नए विश्वासी हैं वो नहीं है, हम बहुत पुराने विश्वासी होकर परमेश्वर के प्रेयर योद्धा और वॉरियर बन चुके हैं कि परमेश्वर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हम सब अंदर अंदर जानते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे मन में, हृदय में परमेश्वर के लिए वो प्रेम जाग गया। हम परमेश्वर के उन वचनों को गहराई से जान चुके हैं, हम परमेश्वर की उस सामर्थ को भी जान चुके हैं और सब जान चुके हैं। हालेलुया। तो हम प्रेयर योद्धा हैं, हम प्रेयर वॉरियर हैं, हम सिपाही हैं, परमेश्वर ने तैनात किया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हम प्रेयर योद्धा कहलाएं, और जो आगे लगे हैं, जो प्रेयर वॉरियर होते हैं, उनको देख के पीछे वाले भी उसी तरीके से करें। हालेलुया। तो क्या आप, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उस अनुशासित जीवन जी रहे हैं? हमको अपने आप को देखना है और बस जो जो मैं बोलूं उसमें आपको देखना है कि हम कहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि हाँ सच ये मेरे जीवन में नहीं है, तो उसमें हमको बढ़ना है। हालेलुया। जो प्रेयर योद्धा हैं, जो प्रेयर वॉरियर हैं, उनकी बात हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। अगर कह दिया है हाँ तो हाँ, ना तो ना। हालेलुया। और उनकी बात हाँ की हाँ होनी चाहिए। उनका जीवन अनुशासित होना चाहिए, टाइम, हालेलुया, उनके जीवन में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उनको पंक्चुअल होना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो कह दिया है, नहीं कहा है तो नहीं कहा, ऐसा होना चाहिए। उनका जीवन आज्ञाकारिता वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हम आज्ञाकारी, हालेलुया, आज्ञाकारिता वाला जीवन होना चाहिए। आज्ञाकारिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता अपने अगुओं की आज्ञाकारिता अपने बड़ों की आज्ञाकारिता, अपने झुंड की आज्ञाकारिता। हालेलुया। ऐसा आज्ञाकारी अपने आप को बनाना है ताकि हम प्रेयर योद्धा कहलाए जाएं। यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 का अगर पढ़ते हैं हम 4 और 5, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। सारे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, तो सारे चाहते हैं कि हम प्रेयर योद्धा बने, तो परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। हालेलुया। अगर हम नामान कोड़ी के बारे में पढ़ते हैं, अगर नामान कोड़ी, हालेलुया, नामान कोड़ी जब आया उस देश में आया, भविष्यद्वक्ता के पास आया, हालेलुया, और उसने सोचा कि मैं जब जाऊंगा तो वो कुछ अपने मुंह से बोलेगा या मुझे ब्लेस करेगा या मेरे पर हाथ रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? जाओ और जाके उस पर डुबकी लगाओ। हालेलुया। वो नाराज हो गया। हालेलुया। वो नाराज हो गया कि मेरे देश में भी ऐसी नदियां हैं जहां पर मैं डुबकी लगा सकता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जो उसके साथ में था, उसका सिपाही था, वो क्या दिमाग वाला, बुद्धि वाला था, उसको समझाया और उसने उसमें डुबकी लगाई और वो क्या हुआ? वो कोड़ से आजाद हो गया। हालेलुया। अगर आज हमारे पास में कोई ऐसा है, हमारा दोस्त है, अगर हमारे पास में कोई ऐसा है, हमें समझाने वाला है, हमें बताने वाला है, हालेलुया, तो हम, हालेलुया, हम सही रीति से चल सकते हैं आज्ञा को मानते हुए। हालेलुया। अगर वही सेनापति की वजह कोई और होता या कोई कठोर होता या रूड होता, तो वो कहता कि ठीक है, कि उसने जो बोला हम नहीं मानते, और वो वापस चले जाता और उस अनुग्रह से वंचित हो जाता और उसको वो आशीष नहीं मिल पाती और वो कोड ठीक नहीं हो पाता उसका। हालेलुया। इसलिए हर समय प्रभु के, और योद्धा को कैसे होना है? हर समय प्रभु के कामों के लिए तैयार होना चाहिए। हर समय, यानी कि हर समय जब प्रार्थना के लिए बोला जाए, हर समय जब परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बोला जाए, तो तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि नहीं, हम ऑनलाइन प्रार्थना देखते हैं, हम बड़े बड़े अगुवों को सुनते हैं, हम वचन जानते हैं, हम दिन भर वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, हम बहुत जानते हैं। हाँ, और हम प्रार्थना के लिए बुलाया गया है, छोटी प्रार्थना है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सुन लेते हैं, हम फोन पे सुन लेंगे या हम ऑनलाइन सुन लेंगे। हालेलुया। हर समय प्रभु के कामों के लिए तैयार होना चाहिए योद्धा को। योद्धा वो होते हैं जो परमेश्वर के कामों के बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को बढ़ाने के लिए तैयार रहे। हालेलुया।
योद्धा को रूहों को बचाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। जो रूहों को बचाने वाले हों, जिन पर रूहों का बोझ हो कि रूह को बचा सके और उनसे प्रेम रखना है। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रूहों को बचाने का परमेश्वर हमें बोझ दे दे, रूहों को बचा सके परमेश्वर। हम कहाँ जाएं कि हम रूहों को बचा सके परमेश्वर। हालेलुया। रूहों को बचाओगे कैसे? रूहों को तब हम बचा सकते हैं जब हम संगति में आएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। क्या लिखा है वचन में कि एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे को सिखाओ, निर्बलों को उठाओ। हालेलुया। तो प्रेयर योद्धा ऐसे होने चाहिए जो रूहों को बचाने वाले, जो आपको दिख रहा है, आपके आसपास जो दिख रहा है कि ये निर्बल है, ये सामर्थ में कमजोर है, ये वचन में कमजोर है, तो क्या पता आपके पास आपके वचनों को सुन के, आपकी बातों को सुन के, आपके पास बैठ के वो जो निर्बल हो रहा है वो सामर्थी हो जाए। हालेलुया। और प्रेम रखना है एक दूसरे से, प्रेम, प्रेयर योद्धा को प्रेम रखना है एक दूसरे से। तो रूहों को बचाने का बोझ रखने वाले योद्धा होने चाहिए। अगर रूहों को बचाने वाले योद्धा होंगे, हालेलुया, अब योद्धा होंगे तो वो रूहों को बचा पाएंगे। हालेलुया। और अपनी चिंता को नहीं, अपनी चिंता छोड़नी है और दूसरों की चिंता करनी है। अपनी चिंता करने वाले नहीं होने चाहिए। हमेशा अपनी चिंता अपने लिए फास्टिंग या अपने लिए बढ़ने के लिए या अपने को ही बढ़ने के लिए, जिसके मन में, जिसका मन हालेलुया रूहों को बचाने वाला होगा, वो उसका आत्मा रोएगा परमेश्वर के काम को करने के लिए। उसका आत्मा रोएगा कि परमेश्वर ये तेरी रूहें बचनी चाहिए परमेश्वर, इनको हम किस तरह से उठा ले, इनको किस तरह से परमेश्वर हम सिखा दें, इनको किस तरीके से हम चिता दें, ताकि परमेश्वर जो हम सीख पा रहे हैं परमेश्वर ये भी सीख पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये भी पिता परमेश्वर वैसे बन पाए परमेश्वर प्रभु जैसे मेरे खुदा आप चाहते हैं मेरे पिता। अपनी चिंता को छोड़ के दूसरों की चिंता करने वाले प्रेयर योद्धा होते हैं। हालेलुया। अगर हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं 10:24, उसमें लिखा हुआ है प्रेम और भले कामों के उनके उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। हालेलुया। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, यानी कि तुम भले अगर प्रेयर योद्धा हो, वॉरियर हो, अगर भले काम कर रहे हो, आपको पता है ऐसे होते हैं, आपको पता है ऐसे प्रार्थना होती है, तो आपको उकसाना है। हालेलुया। उन लोगों को उकसाना है जो अभी नए विश्वासी हैं, उनको बताना है कि ऐसे परमेश्वर में बढ़ना है, हमें ऐसे करना है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की चिंता करना है कि हम परमेश्वर में इनको कैसे लेके आ जाएं, इनको कैसे बढ़ा दें, ये नॉर्मल विश्वासी से कैसे योद्धा बन जाएं। हालेलुया। ऐसे प्रेयर योद्धा होते हैं। संगति को कभी नहीं छोड़ना, संगति को कभी ना छोड़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस। संगति को कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर हम संगति में हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के प्रेयर योद्धा हैं और हम संगति में नहीं हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बहुत पा रहे हैं, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हम संगति में नहीं है। संगति बहुत जरूरी है, इसलिए संगति में आना ना छोड़ें, संगति में आना है। संगति में अगर आते हैं तो हम बहुत सारे रूहों का बोझ रखते हैं, हमें पता चलता है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के चिंता करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को देखते हैं तो हमें पता चलता है हालेलुया कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। इसलिए एक संगति को कभी ना छोड़े। हालेलुया। इसलिए अगर इब्रानियों 10:25 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। संगति करना है जैसे प्रेरित थे। हालेलुया। प्रेरित थे परमेश्वर के विश्वास में वो आगे बढ़ते गए। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास में वो आगे बढ़ते गए और परमेश्वर ने जो उनको वचन दिया था, उनको विश्वास था कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और यीशु मसीह आएगा। और उन्होंने कहा था कि तुम हालेलुया सामर्थ पाओगे और पवित्र आत्मा को पाओगे। उन्होंने संगति करनी नहीं छोड़ी। वो डेली उपासना करते थे परमेश्वर की, डेली परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे, फिजिकली बैठते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय फोन नहीं था। हालेलुया। आजकल फोन का ऑप्शन है, इसलिए हम फोन पे बैठ जाते हैं कि चलो डेली हम संगति करेंगे। वो लोग क्या करते थे? डेली संगति करते थे। जब डेली संगति करते थे और एक जगह एकत्रित हुए तो ऐसी सामर्थ उतरी, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। कैसे उतरा पवित्र आत्मा? जब वो संगति कर रहे थे, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए थे, एक मन होके परमेश्वर से मांग रहे थे तो परमेश्वर, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। परमेश्वर वहां पर पवित्र आत्मा को वहां पर उतारा और सब दंग रह गए। हालेलुया। और हमें हर बात में जो प्रेयर योद्धा उनको चौकस रहना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, हर बात में सचेत रहना है कि हमको कैसे करना है, हम कैसे, क्या हमें देख के कोई बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, क्या हमें देख के कोई बढ़ रहा है, क्या हमें देख के हमारे जीवन को देख के बढ़ रहा है, हमें पवित्र जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारे जीवन को वो देख रहे हैं तो क्या वो आगे बढ़ रहे हैं कि ये ऐसे बढ़ रहे तो हम भी ऐसे बढ़ेंगे। ऐसे होना चाहिए जो योद्धा है। हालेलुया। क्योंकि जब ये योद्धा, और हमें संसार से जो योद्धा है उनको संसारिक मित्रता नहीं करनी, संसार के लोगों से मित्रता नहीं करनी, संसार के लोगों से बातें ज्यादा नहीं करनी, संसार के लोगों से बातें करनी है, उनसे मिलना है, उनसे जुड़ना है, लेकिन उनके जैसा नहीं बनना, उनके जैसा ठट्ठा मजाक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेस खत्म होगा। क्योंकि जब हम दूसरों से मिलोगे, जब दुनियावी लोगों से मिलोगे, वो दुनियावी की बातें करेंगे। तुम्हारे कान को इस तरह से अलर्ट और सचेत रखना है कि तुम्हारे कानों में कहीं दुनिया की कोई बातें तो नहीं आ रही हैं। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो तुम उपासना कर रहे हो, जो तुम आराधना कर रहे हो, क्या तुम्हारा मसक करप्ट तो नहीं हो रहा? तुम जो सीख के, जो तुम वचन पढ़ के आए थे, क्या उनकी बातों को सुनने के बाद, हालेलुया हालेलुया, ये सारी बातें सुनने के बाद हम जो प्रार्थना करके आए, क्या हमें फिर से दोबारा से उसी प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, फिर से हमको तैयार करना पड़ेगा? इसलिए हमको बहुत सचेत होना है, बहुत अलर्ट होना है, और कभी कुड़कुड़ाना नहीं है कि अगर कभी परीक्षा आ रही है बीच में, अगर कुछ हो रहा है, अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, प्रार्थना में आने का टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, तो कुड़कुड़ाना नहीं है। सीधे परमेश्वर की उपासना में जाना है, आराधना में जाना है, हमारे चाल चलन को ऐसा बनाना, हमें ध्यान रखना है, अपने को जांचना है समय की हम कहीं किसी निंदा में तो नहीं है, हम किसी ऐसे ठट्ठे मजाक में भी तो नहीं, कहीं गंदी बातों को सुन तो नहीं रहे, कहीं गंदी बातों को देख तो नहीं रहे, कहीं हम बक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा बोलना किस तरह का है, हम कैसे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे कंट्रोल करना, हमारी जीभ को कंट्रोल करना, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, काबू करना है, उसको रखना है। आंख नाक सब जो हमारी इंद्रियां हैं उसको काबू करके रखना है। हालेलुया। हमारी शरीर की अभिलाषा को मारते जाना है। हालेलुया। तब हम एक अच्छे योद्धा कहलाएंगे। हालेलुया। अच्छे योद्धा हम तब कहलाते हैं जब हम ये सारी बातों को करते हैं। हालेलुया। और जिस दिन हम सभी सारी बातों को आप कर लेते हो, जिस दिन इन सारी बातों को की पहचान आ जाती है, जिस दिन तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना आ गया, जिस दिन आप पहचान में बढ़ गए, जिस दिन आपको लग गया कि यस मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, उस दिन तुम्हारे अंदर वो फलों का आना, हालेलुया, वो फल आ जाएंगे उस दिन। और जैसे तुम्हारे अंदर वो फल आएंगे तो वरदान आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन फल और वरदान आने के लिए पहले ये प्रार्थना योद्धा बनना, या प्रेयर वॉरियर बनना, या सुसमाचारक बनना, या परमेश्वर की सेवादार बनना, या सेवा करने वाले बनना, उसके लिए ये सारे रूल बहुत जरूरी हैं, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। हालेलुया। हर काम में उत्सुक होते हैं, हर काम में फुर्तीला होना चाहिए। परमेश्वर को फुर्तीले लोग पसंद है। परमेश्वर को प्रसन्न कौन कर सकता है? जो फुर्तीला होगा, जो परमेश्वर के काम में अलर्ट रहेगा, जो परमेश्वर के काम में, हालेलुया, ऐसा रहेगा कि परमेश्वर का काम अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ या चलती हूँ, वो है फुर्तीले लोग। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के सोचता है कि मैं ऐसे को दे सकता हूँ। परमेश्वर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, फिर आगे और उनको बढ़ाता है, फिर उससे और आगे बढ़ाता है। जब उनको परमेश्वर जांच लेता है, जब परख लेता है परमेश्वर की यस इसको इतना काम दिया गया था, ये किया था, इसको आज्ञा से निभाया है, तो इसको आगे भी ले चलता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के योद्धा को ऐसा होना चाहिए, ताकि तुम जब योद्धा बन गए, जब वॉरियर बन गए, जब सिपाही बन गए, तो दूसरे सिपाही हैं जो सबसे आगे तुम लाइन में लगे, तो तुम्हारे को देख देख के वो किधर को जा रहे हो वो उधर को जाएं, तुम क्या चाल चल रहे हो वो तुम्हारी चाल को देखें और पीछे को आए। हालेलुया। ताकि तुम उनको समझाने वाले बनो, ताकि तुम उनको चेताने वाले बनो। इसलिए आज्ञाकारिता और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, अपने अगुओं की आज्ञाकारिता, हालेलुया। और कभी भी, हालेलुया, जो तुम्हें वचन सिखाते हैं, जो तुम्हें फिजिकली मिलके बोलते हैं, जो तुम्हें फिजिकली, वही तुम्हारे मेंटर हैं। हालेलुया। जिन अगुओं को हम फोन पे सुनते हैं, हालेलुया, हाँ, उनसे बहुत कुछ हम ग्रहण करते हैं, बहुत कुछ हम लेते हैं, मसा लेते हैं, सामर्थ भी लेते हैं, कई हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम फिजिकली जिनसे सुनते हैं, फिजिकली जो हमें वचन सुनाते हैं, वो हमारे मेंटर हैं। हम उनके वर्डों को अगर फॉलो करते हैं तो सच में वही अभिषेक और वही ग्रेस तुम हासिल करते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। या परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जान के परमेश्वर ने आपको ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर
कुछ चाहता है, परमेश्वर कुछ चाहता है आपसे कि आप करें। तो इसलिए आज जिन बातों को हालेलुया बताया गया है, जिन बातों को बताया गया है, उसको अपने जीवन में अपनाना है कि क्या हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की कामों में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया, हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आपकी खुद अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पिता, इस पिता परमेश्वर वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी जय जयकार करते हुए पिता परमेश्वर इस उपस्थिति में, इस भोर की प्रार्थना में सच में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता ये भोर की प्रार्थना परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए रखी परमेश्वर, हमें पुकारा परमेश्वर और हम हाजिर हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आप पिता हमारी तैयारी कराते हैं परमेश्वर, और प्रभु हमें लिए चलते हैं परमेश्वर, हमारे साथ साथ है परमेश्वर प्रभु, हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, जिन जिन को भी पिता परमेश्वर, जिन जिन ने भी सुना परमेश्वर प्रभु, उनके पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन परमेश्वर प्रभु 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो अपने आप को तैयार करने पाए, तेरी पहचान में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। सच में पिता परमेश्वर प्रभु ये पिता परमेश्वर प्रभु आप मेरे खुदावन परमेश्वर हमारे बीच में हमारे साथ हैं परमेश्वर की मेरे खुदा, हम पिता परमेश्वर प्रभु बोल पाते हैं परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ में परमेश्वर प्रभु बढ़ जाए परमेश्वर, हर एक जन मेरे खुदा तेरे पिता परमेश्वर प्रभु उस ग्रेस में बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज पिता हम जो भी पिता परमेश्वर इस वेदी में से प्रार्थना विनती मांगे परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम सब एक मन है परमेश्वर, एक आत्मा में होके परमेश्वर, एक चित परमेश्वर, एक झुंड में होके परमेश्वर। आज पिता इस झुंड से परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री से परमेश्वर जितनी भी प्रार्थनाएं और विनतियां मांगी जाए परमेश्वर, वो सब हाँ और आमीन में हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिस जिसके मुंह से भी निकले मेरे पिता वो हाँ और आमीन में हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु सच्चाई से मांगने वालों को परमेश्वर आप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, खराई से पिता परमेश्वर मांगने वालों को आप देते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन।